बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से है। इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है और इसको डिनोट किया जाता है W=1/z से। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने पुट किया z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म r e⁻i और w जो कि w प्लेन में किसी पॉइंट का इमेज है, z प्लेन में जैसे z है तो उसका इमेज w होगा। तो यहाँ पर w की वैल्यू भी अगर लिखें तो इसी फॉर्म में तो कैपिटल r e⁻i हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करें, w की वैल्यू कैपिटल r e⁻i इज़िकल टू और यहाँ पर पुट करें z की वैल्यू r e⁻i और इसको फिर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो पावर माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की है तो कैपिटल r e⁻i की वैल्यू हो जाएगी 1/r e⁻−i। यानी अब कंपेरिजन अगर हम करें यहाँ से तो r का कैपिटल R इज़िकल टू 1/r हो जाएगा। e के जो पावर में है वो e की पावर में i का कोफिशिएंट जो है वो 5 है और यहाँ पर i का कोफिशिएंट माइनस का थीटा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो पॉइंट z प्लेन में होगा यानी पॉइंट P है r थीटा की फॉर्म में होगा। जैसे कि हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं r थीटा उसके कोऑर्डिनेट हैं और ये हो जाएगा इन z प्लेन में होगा, इन z प्लेन। तो इसका जो मैप किया जाएगा यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो इसका जो मैप पॉइंट हो जाएगा दिस पॉइंट इन z प्लेन इज़ मैप इनटू और इस जो पॉइंट हमें मिला है उसको अगर हम P1 से डिनोट करें तो r इसमें कैपिटल R थीटा 5 होता है तो कैपिटल R की वैल्यू 1/r आ चुकी है और 5 की वैल्यू माइनस थीटा के इक्वल आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसको अगर प्लॉट करें तो मान ले के ये चलें कि जो w प्लेन है वो सुपर इम्पोज है z प्लेन को। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कंसीडर द w प्लेन इज़ सुपर इम्पोज यानी एक के ऊपर एक है। यानी वैसे तो आपने जितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे तो आपने z प्लेन को अलग देखा होगा और w प्लेन को अलग होगा, लेकिन यहाँ पर अगर साथ साथ हम लेते हैं, इनको रखते हैं तो आसानी से इसमें प्लॉट हो जाएगा सुपर इम्पोज ऑन दी z प्लेन। तो इसको हम इसे करके दिखाएंगे और देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको हम पहले तो बना देते हैं z प्लेन होगा तो ये x एक्सिस होगा, ये ओरिजिन और ये y एक्सिस होगा और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट अगर r थीटा है तो उसका मतलब ये हुआ x एक्सिस यानी इनिशियल लाइन से इसका जो रेडियस वेक्टर होता है उसका एंगल ऑफ जैसे वेक्टोरियल एंगल वो तो थीटा है और O से लेके P तक की डिस्टेंस जो है वो r है जो कि रेडियस वेक्टर कहलाती है। अब हम यहाँ पर जिस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो उनके बीच में रिलेशन आया है, उसमें हम ये कंसीडर करें कि OQ जो है वो 1/r है। तो r की वैल्यू जैसे कि अभी हमने देखी कि वो r की जो वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू वो OP के बराबर है तो OP के इक्वल है। यानी OQ जो है वो 1/OP आ गया और इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो OP और OQ का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। तो इसका सीधा ये मतलब निकलता है ये डेफिनेशन से कि दिस इम्प्लाइज दैट जो भी पीछे लिखा उसके बेस पर हम कह रहे हैं Q इज़ इन्वर्स
पॉइंट ऑफ पी यानी यहाँ पर आर कामा थीटा इसके कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सर्किल। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट सर्किल का इसी पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर ये वैल्यू 1 है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं यूनिट सर्किल का इन्वर्स पॉइंट, ये रिलेशन इस तरीके से पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक यूनिट सर्किल ड्रॉ करें और यूनिट सर्किल के अंदर ये पॉइंट P है। तो फिर यूनिट सर्किल हम जब ड्रॉ करेंगे तो इसी OP को जब हम आगे बढ़ाएंगे इसकी रेडियस बन जाएगी और उससे भी आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर एक पॉइंट Q मिलेगा, जैसे कि अभी हमारा पॉइंट था ये। तो ये Q पॉइंट इस P पॉइंट का कहलाएगा इन्वर्स पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि OP और OQ का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है और ये एक यूनिट सर्किल है यानी इसकी रेडियस 1 के इक्वल है। अब इस P पॉइंट का हम इमेज देखेंगे, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस या कहें कि अब हमने चूँकि सुपर इम्पोज कर रखा है यहाँ पर W प्लेन को, तो एक्स एक्सिस पर ही ये U एक्सिस आ जाएगी यानी रियल एक्सिस, और ये Y एक्सिस पर ये इमेजिनरी एक्सिस भी आ जाएगी, क्योंकि ये Z प्लेन में एक्स एक्सिस आपको मालूम है रियल एक्सिस है और Y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ऐसे डब्लू प्लेन भी इसी पर सुपर इम्पोज किया है और इन दोनों का सेम है, तो ये फिर रियल एक्सिस U और V डब्लू प्लेन में, और V जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। अब इस Q पॉइंट का जब हम इमेज देखेंगे इस रियल एक्सिस में, तो आपको मालूम है इमेज जो है कैसे मिलता है, जैसे कि आप प्लेन मिरर इसे समझें तो उतनी जितनी दूरी ये है इतनी ही दूरी पर इधर नीचे इसका इमेज मिल जाएगा। और इस पॉइंट को अगर हम P1 से डिनोट करें तो और इसको फिर ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम है ये एंगल अगर प्लस का थीटा था तो ये एंगल जो होगा वो माइनस थीटा होगा। हम अपने यहाँ पर इसमें देख भी रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो माइनस थीटा जो है वो इस का इमेज यानी जो ये रिलेशन है जो हमने Z पॉइंट जो था उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म किया, तो उसका जो एंगल यहाँ पर हम देख रहे हैं वो माइनस का थीटा है। और क्योंकि ये दूरी तो चेंज नहीं हुई है जो OP ये है, और ये तो ये दूरी जो OP जो है OQ जो थी वो तो आपको मालूम है 1/r है, 1/r है, तो ये OP1 भी जो है वो 1/r है। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट 1/r माइनस थीटा हो जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि P जो पॉइंट है r, थीटा जो Z प्लेन में था वो मैप किया गया इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने माना था कि जो P पॉइंट r, थीटा था वो उसका जो कि Z प्लेन में था उसका ट्रांसफार्म हुआ P1 यानी W प्लेन में हुआ, और W प्लेन में इसके कोऑर्डिनेट को कैपिटल R, फाई मान लिया और उसी बेस पर हमने इसको लिखा भी था। फिर जो रिलेशन दे रखा है यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसमें हमने इन वैल्यू को पुट किया और फिर इनके बीच में रिलेशन ये वाला रिलेशन फाइंड किया। उससे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो मिल गए, यानी कैपिटल R की वैल्यू आ गई थी 1/r और फाई की वैल्यू जो है माइनस थीटा। तो ये वाला पॉइंट कैसे यहाँ तक पहुँचा है, तो इसमें दो कहना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे तो आपका यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है कि हमने इतना क्यों बताने के बाद बता दें कि आप ये P1 जो है वो क्या है, वो इमेज है। देयरफॉर बता दें यहाँ पर P1 इज़ image of point Q। इसमें अगर Q पॉइंट की बात कर लें तो इसमें उसके कोऑर्डिनेट 1/r, थीटा ही होंगे। तो इमेज ऑफ पॉइंट Q ऑन विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। अब रियल एक्सिस यहाँ पर हम U भी ले सकते हैं या एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, दोनों क्योंकि ये सुपर इम्पोज हैं एक ही हैं। रियल एक्सिस यानी U एक्सिस, रियल U एक्सिस ऐसे कह सकते हैं।
तो इस तरीके से हमको इसका पॉइंट मिल गया। और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दो ट्रांसफॉर्मेशन से मिल के बना है। इसको अलग हम तरीके से समझें। एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए कि जो Z का हुआ है पहली बार में कैपिटल Z, तो 1/Z बार हुआ है। और फिर उसके बाद में जो कैपिटल Z का, ये कैपिटल Z जो है उसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करेंगे तो ये W की वैल्यू आ जाएगी। यानी दो ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी Z से पहले कैपिटल Z और कैपिटल Z से फिर W में पहुँचे हैं। तो उसमें पहुँचने में हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोगों ने रिज़ल्ट तक पहुँच पाए हैं। एक तो ये और दूसरा इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इस पॉइंट को Z कैपिटल Z से डिनोट किया है, क्योंकि अगर हम कैपिटल Z की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस Z स्मॉल z की वैल्यू पहले पुट करें। r e⁻i थीटा है और उसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो आपको मालूम है कि ये ट्रांसपोज जब हम इसको लेंगे तो रियल तो वैसे ही रहता है, यहाँ पर इमेजिनरी जो होता है आई का साइन चेंज होता है, -i थीटा हो जाएगा। कैपिटल Z की वैल्यू तो ये हो गई। अब इसमें कैपिटल Z की वैल्यू, इसको जब ऊपर ले गए न्यूमरेटर में तो 1/r और e⁻i थीटा हो गया। इसलिए जो कैपिटल Z है जो Q पाइन के को डिनोट कर रहा है, तो उसमें 1/r ये यहाँ से O से लेके P तक की डिस्टेंस हो गई और इसका एंगल देख रहे हैं वही थीटा ही रहेगा। लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है मेन ट्रांसफॉर्मेशन W=1/Z, उसमें तो ये माइनस थीटा है। तो इसको माइनस करने के लिए इस ट्रांसपोज वाला यानी जो इसका इमेज है वो लेना होगा। तो इसलिए लास्ट में ये कर लिया कि W=Z बार कर लिया। तो जो 1/r e⁻i थीटा इस पर बार जब अप्लाई करेंगे तो जो 1/r इस पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। ये तो जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ये रहेगी, एंगल चेंज करना होगा और तो इसलिए इसका एंगल e⁻i थीटा आ जाएगा। यानी ये एंगल अब ये ऊपर ना होके ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर इसका यानी इमेज हमको मिल जाएगा। तो यही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन था। तो यहाँ पर लास्ट में जो बताया ये बताने के लिए बताया कि ये दो अलग अलग जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनको जब मिक्स किया जाएगा तब हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा W=1/Z। और एक्चुअल में ये किस तरीके से हुआ है तो वो हमने यहाँ पर शुरू में आपको बता दिया है कि इसमें Z जो होता है इस Z जो पॉइंट जो इस P से जो नोट है किया जा रहा है, तो Z का जो इन्वर्स पॉइंट है वो ये कैपिटल Z से डिनोट किया है या Q पॉइंट से डिनोट किया है जिसका fx_z है। और फिर इसके बाद इसका इमेज दोबारा से लिया गया है जो कि रियल एक्सिस जो कि U एक्सिस है W प्लेन में, उससे इमेज हमको यहाँ पर इसका मिल गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी पॉइंट है उसका इमेज यानी डायरेक्ट यहाँ पर देगा, ये इमेज यहाँ पर देगा। लेकिन ये दोनों प्लेन को Z प्लेन को W प्लेन को मिला दिया गया है। आप इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि डिस्टेंस उसी तरीके से उतनी ही रहेगी जैसे कि यहाँ पर है। तो इसलिए दोनों को मिला दिया गया है और मिला के बनाया गया जाता है। बाकी तो आपको मालूम है कि सब चेंज हो जाता है, इसलिए W प्लेन अलग रहता है, Z प्लेन अलग रहता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।